राजसमंद से जहां 3 लोग बनास नदी में डूब गए। विवाहिता और 2 मासूम बच्चे नदी में डूब चुके थे और पुलिस अब इन शवों को निकालने की कोशिश कर रही है। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ लगी है। नाथद्वारा के दूधपुरा बनास नदी की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस ने शवों को भी बाहर निकाल लिया है। 3 लोगों की इस नदी में डूबने से मौत हो गई है। खेत पर जो है बनास नदी के पास खेत पर जो है काम करने के लिए गई थी। बच्चों को प्यास लगी जिस पर वो लेकर के नदी पर पानी पिलाने के लिए गई। वहाँ बच्चों ने पानी पिया। पानी पीने के बाद बच्चे नहाने लग गए। नहाते वक्त बच्चों का अचानक पैर फिसलने से गहरे पानी में चले गए, जिनको पूर्ण कुंवर निकालने के लिए अंदर गई। पानी काफी गहरा था, इस कारण से वो भी डूब गई और दोनों बच्चे और पूर्ण कुंवर की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। 2 बच्चे और एक औरत की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई, जिस पर मैंने एसआई मैं जाप्ता मौके पर गए। ग्रामीणों की मदद से लाशों को बाहर निकाले। मृतका का नाम पूर्ण कुंवर, पत्नी जोरावर सिंह, जो खेत पर काम करनी थी, बच्चों को पानी पिलाने गई। बच्चे नहाने उतरे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तरुण शर्मा राजसमंद से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। तरुण, ये तीनों विवाहिता के दोनों बच्चे थे, हालांकि इनको निकाल लिया गया है बाहर। कुछ जानकारी मिल पाई, ये नदी तक कैसे पहुंचे, नदी में डूबे कैसे? तरुण, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? लगता है तरुण से संपर्क नहीं हो पा रहा। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, राजसमंद से ये खबर है जहां पर दूधपुरा बनास नदी के अंदर 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई। 2 बच्चे बताए जा रहे हैं और 1 महिला। और जयपुर में एसीबी की कार्रवाई सामने आई। वैशाली नगर का टाइम कीपर ट्रैप किया गया। 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इसे ट्रैप किया गया। रोडवेज में एसीबी ने यह कार्रवाई की है। जयपुर एसीबी ने आज वैशाली नगर डिपो में तैनात कंडक्टर दिनेश कुमार को 3000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के पास 16 तारीख को परिवादी जितेंद्र ज्योतिषी, जो कि रोडवेज में ही कंडक्टर के पद पर तैनात है, उसने शिकायत की थी कि कुछ समय पहले बयाना में चेकिंग के दौरान एक यात्री अधिक होने से उसका चालान कटा था। इस एवज में सजा ना हो और मामला रफा दफा हो जाए, इसके लिए वैशाली नगर डिपो में तैनात दिनेश कुमार उससे 3000 रुपए की डिमांड कर रहा है। मांग सत्यापन होने के बाद आज एसीबी की टीम जयपुर के वैशाली नगर डिपो पहुंची और वहां मौजूद कंडक्टर दिनेश कुमार को 3000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दिनेश ने यह रकम जितेंद्र ज्योतिषी से ये कहकर मांगी थी कि वो उसकी सजा और उसका तबादला होने से बचा लेगा। एसीबी के अधिकारी आरोपी दिनेश कुमार को लेकर एसीबी मुख्यालय पहुंच गए और रोडवेज के अधिकारियों को इस ट्रैप की जानकारी दे दी गई है। सजा का निर्णय आरोप पत्र वो सेटल करवाने के लिए और उसका स्थानांतरण उसे एवज में नहीं करवाएगा तो 3000 रुपये मांग रहा था और कम सजा करवाएगा। तो 3000 रुपये की राशि की रिश्वत का मांग सत्यापन हमने करवाया था 16 तारीख को। तत्पश्चात उस मांग सत्यापन के एवज में आज ब्यूरो टीम जयपुर नगर प्रथम द्वारा ट्रैप कार्यवाही का आयोजन किया गया। और राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां सीएम गहलोत का बड़ा फैसला सामने आया। 13 खिलाड़ियों को तोहफा दिया गया है। 25-25 बीघा सिंचित जमीन इन्हें आवंटित की जाएगी। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में ये जमीन आवंटित की जाएगी। 5 खिलाड़ियों को मुफ्त में ये जमीन आवंटित की जाएगी। 8 खिलाड़ियों को आरक्षित दर पर जमीन दी जाएगी। इंचियोन एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता और कबड्डी खिलाड़ी जयपुर की सुमित्रा शर्मा, जकार्ता एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट झुंझुनू के नौकायन खिलाड़ी ओम प्रकाश, जकार्ता एशिया खेलों में सिल्वर मेडलिस्ट बाड़मेर के घुड़सवार जितेंद्र सिंह, जयपुर की कबड्डी खिलाड़ी शालिनी पाठक, कांस्य पदक विजेता जयपुर के कबड्डी प्लेयर राजू लाल चौधरी को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25 बीघा मुफ्त जमीन आवंटन को मंजूरी दी गई है। इन 8 खिलाड़ियों को मिली आरक्षित दर पर 25 बीघा जमीन श्री गंगानगर के एथलीट सतवीर सिंह और नरसीराम, सीकर के निशानेबाज ओम प्रकाश और रेसलर राजेश कुमार, झुंझुनू के खिलाड़ी रुपेंद्र सिंह, वेट लिफ्टर अजय सिंह, एथलीट सपना, जयपुर की स्क्वैश खिलाड़ी सुरभि मिश्रा को।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। गोवर्धन, इन खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर भी कही जा सकती है, साथ ही साथ दूसरे खिलाड़ियों को भी इससे मोटिवेशन मिलेगा। से मोटिवेशन मिलेगा और अभी 13 जो खिलाड़ी हैं उनके जमीन आवंटन के लिए मंजूरी दी गई है। 5 खिलाड़ी, जैसा कि आपको पता है कि उनको जो इंटरनेशनल स्पर्धाओं में जो मेडल जीते हैं उन मेडल विजेता खिलाड़ियों को अब जमीन का आवंटन का फैसला किया, जबकि जो 8 खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशियाड और कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया है उनको आरक्षित दर पर जमीन आवंटन करने का फैसला किया है। जो सरकारी पॉलिसी बनी हुई है इंटरनेशनल खिलाड़ियों को इंटरनेशनल स्पर्धाओं में पदक जीतने वालों को देने की, उसी पॉलिसी के तहत सीएम ने ये जमीन आवंटन को मंजूरी दी है। जी गोवर्धन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात वायरल वीडियो की करते हैं। टीवी स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर दौसा की है, यहां जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष की वारदात सामने आई। दूसरी तस्वीर जयपुर डेयरी की बताई जा रही है, यहां डेयरी कर्मचारी की मनमानी की तस्वीर सामने आई। बात एक और वायरल वीडियो की करेंगे। सीकर जिले में एक युवक का गोलगप्पे बनाने के लिए पांव से आटा गूंथने का वीडियो टीवी स्क्रीन पर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और सबसे पहले वायरल वीडियो की दौसा के मेहंदीपुर बालाजी थाना इलाके में 2 गुटों के बीच मामूली विवाद में खूनी जंग हुई, जिसमें दोनों गुटों के करीब 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक इलाके के नांदरी गांव में खेत की मेड़ पर झाड़ियों को काटने को लेकर विवाद हुआ। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों गुटों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और दरवाड़ी और ने यार बच्ची के लिए दी कर दी। हम वहाँ पर नहीं था, हमारा नीचा काम कर रहा हम तो दोनों बेटा तो बच्चे ने फ़ोन किया। जब हम गए हैं वहाँ तो जाते ही न्यूक्ली लिए दी करते हुए। घायल आपके क्या लगते हैं? घायल मेरे पुत्र है। हाँ, और ये खबर जयपुर से, जहां जयपुर डेयरी में डेयरी के कर्मचारियों और अधिकारियों की मनमानी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे डेयरी कर्मचारी पैसे लेकर अपने चहेतों के टैंकरों से पहले दूध खाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि जयपुर डेयरी में पहले आने वाले टैंकरों को पर्ची कटवाने के बावजूद कई घंटे खड़ा रखा जाता है और अधिकारी नियम तोड़कर अपनी जान पहचान के लोगों के दूध से भरे टैंकरों को खाली कराते हैं। वायरल हो रहा ये वीडियो 15 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जहां एक अज्ञात टैंकर चालक ने वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। देखिए ये गाड़ी खाली हो रही है, दूसरी गाड़ी के साथ मनमत, और ये दूसरी गाड़ी है जिसको ये मना परमिशन दी है ना उनके पास, पुराने वाले डॉग पे चल रहा है ये सब कुछ। देंगे टंकी में डाल देंगे, धुआं निकाल देंगे, उसमें अंदर से वो डालेंगे, स्टीम चला देंगे। आप गोलगप्पे खाने के शौकीन हैं तो जरा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि सीकर के नीमका थाना इलाके में गोलगप्पा बनाने के लिए पैर से आटा गूंथने का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरह एक युवक गोलगप्पा बनाने के लिए पैर से आटा गूंथ रहा है। वायरल वीडियो इलाके के भुदोली गांव का बताया जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद गांव वालों ने गोलगप्पे वालों को ठेला नहीं लगाने देने का फैसला किया है। देखो भाई साहब कर रहे हैं, इन पर हमारे पिछले पैसा अब अंडा वाले हो जाए तो पता पड़ेगा इतने हैं। अब ये आएंगे सीधी कह रहे हैं हमारे पास नहीं है पैसा, हो तो बात करो, पहले के दे दे हम खवा देंगे। 2 दिन पहले ग्रामीणों ने बताया कि जो ये पानी पूरी बेचते हैं ग्वालियर से, जो ये रहने वाले हैं, इनका पैर से ये आटा गूंद रहे थे। तो ये जैसे वीडियो वायरल हुआ ग्रामीणों ने मुझे सूचित किया और जैसे हम वहाँ गए तो सामान बिखरा हुआ था और ये लोग वहाँ से भाग छूटे। और डूंगरपुर जिले के पीठ कस्बे में दुकान में सफाई करते समय महिला मजदूर की मौत के मामले में दूसरे दिन भी शव गुजरात के मोडासा अस्पताल में पड़ा है।
परिजनों ने मोटाना नहीं मिलने तक शव लेने से इनकार कर दिया। वहीं पुलिस कल से समझाइश की कोशिश कर रही है। महिला मजदूर की मौत के बाद परिजन और रिश्तेदार 10 लाख के मोटाने की मांग पर अड़े हैं और कल से दुकान के बाहर बैठे हुए। वहीं दुकान मालिक 2 लाख मोटाना देने को भी तैयार है, लेकिन परिजन 10 लाख मोटाना देने की मांग पर अड़े और तब तक शव लेने से इनकार कर रहे हैं। वहीं पुलिस लगातार मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। और अब बात शहर शहर रफ्तार के कहर की। टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें जोधपुर, जैसलमेर, कोटा और झालावाड़ में सड़क हादसे हुए जिसमें कई लोग घायल हो गए। और पहली तस्वीर जोधपुर के फलोदी से, जहां NH 11 पर बजरी से भरे ट्रक को पीछे से एक ट्रोले ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही फलोदी थाना अधिकारी सुरेश चौधरी मौके पर पहुंचे और मौके का मुआयना कर घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। और जैसलमेर के पोखरण में तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने पैदल जा रहे श्रद्धालुओं को रौंद दिया। हादसे में 3 श्रद्धालु बुरी तरह से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु रामदेवरा पैदल जा रहे थे। इसी दौरान एक बेकाबू कार ने श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक सहित 2 महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं। तीनों घायल देचू के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे में सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। और ये खबर कोटा से, जहां जिले के रामगंज मंडी थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। दरअसल उलवा रोड पर बंदा टोल नाके के पास सेब से भरा पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन के पलटने से सड़क किनारे खेत में सेब बिखर गए। इस दौरान चालक को ग्रामीणों ने सड़क किनारे पलटे वाहन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उसे मामूली चोटें आई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ चित्तौड़गढ़ पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें 7 फेरों का फरेब करने वाली दुल्हन समेत गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शहर के एक शख्स से झारखंड की रहने वाली नेहा कुमारी नाम की फरेबी दुल्हन ने अपने गिरोह के साथ मिलकर 4 लाख रुपए लेकर 8 महीने पहले शादी की थी। लेकिन शादी के 10-15 दिनों बाद से ही फरेबी दुल्हन अपने पति को ब्लैकमेल कर रही थी। रुपए और गहने नहीं देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। बीते शुक्रवार को जैन धर्मशाला में कमरा लेकर गिरोह के सदस्यों ने रुपए और गहने की मांग शुरू कर दी। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की। लुटेरी दुल्हन समेत गिरोह के 3 सदस्यों को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये खबर भरतपुर से, जहां पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध खनन से भरे 3 ट्रकों को जब्त किया है। दरअसल पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान 3 ट्रक भरतपुर की तरफ से आते हुए देखे, जिसके बाद पुलिस को देख ट्रक चालकों ने ट्रकों की स्पीड बढ़ा दी, जिसे लेकर पुलिस ने उनका पीछा किया और दबोच लिया और जांच के दौरान पत्थरों से भरे हुए ट्रकों को जब्त किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर जाँच शुरू कर दी है। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी जरूरत के सामान पर बम्पर छूट मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेजन के साथ, जो दिन में 3 दफा हॉट डील का ऐलान करता है। आगे बढ़ते हैं। नगर निगम चुनाव 2020 में प्रत्याशियों की सूची पर बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी का बयान आया है। जयपुर कोटा के प्रत्याशियों की सूची पर यह बयान दिया गया है। प्रत्याशियों की सूची लगभग तैयार है। रणनीति के तहत जारी नहीं होगी सूची।
बीजेपी को कांग्रेस की प्रत्याशियों की सूची का इंतजार है। जयपुर के दोनों नगर निगमों के मामले में चर्चा है और संगठन अपने मुताबिक टिकट देना चाहते हैं। हमारी पूरी तैयारी है। हम कांग्रेस की सूची भी देखना चाहते हैं ताकि अपनी रणनीति कोई माइनर चेंजेस हो तो वो भी कर सकें। बाकी हमारी पूरी तैयारी है। मैं समझता हूं आज हम पूरी घोषित कर देंगे और कल सुबह सबका व्यवस्थित नॉमिनेशन हो जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, बिल्कुल विधानसभा चुनाव की तर्ज पे कि कौन सी पार्टी पहले टिकटों का ऐलान करती है, किस कैंडिडेट को टिकट देती है, उसी आधार पर नगर निगम में भी वासुदेव देवनानी का बयान आया है कि पहले कांग्रेस की सूची का इंतजार किया जाए। तो क्या कैंडिडेट बदले जा सकते हैं सुधीर? देखिए, क्योंकि बहुत बड़े चुनाव के तौर पे इसको देखा जा रहा है क्योंकि प्रत्याशियों का चयन है वो बड़े स्तर पे होगा। 3 शहरों के 6 नगर निगम के चुनाव है जिसमें 560 प्रत्याशी तय किए जाने हैं। इसमें जोधपुर में प्रत्याशी तय किए जा चुके हैं। केवल 5 नामों पर 5 वार्डों पर सहमति नहीं बनी, वहाँ की अभी चर्चा जारी है। लेकिन खासतौर से जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर, ये 250 वार्डों का वाला पूरा एक शहर है जहाँ पर 2 नगर निगम होंगे। लिहाजा यहाँ पर प्रत्याशियों के चयन की जो प्रक्रिया है उसको लेकर अब ये चर्चा अंदर खाने होने लगी है कि संगठन अपनी तरजीह के आधार पर प्रत्याशियों का चुनाव करेगा या फिर भाजपा के जो विधायक है या पूर्व विधायक है उनके दिए गए नामों के आधार पर। जी सुधीर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जोधपुर नगर निगम में जहां बीजेपी ने दोनों नगर निगम के लिए सूची जारी कर दी, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी की सूची जारी करने के 14 घंटे बाद भी प्रत्याशी फाइनल नहीं कर पाई। प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी, आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत, शहर के विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ 160 प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अब तक 60 वार्डों के प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं, लेकिन अभी भी 100 वार्डों के प्रत्याशियों को लेकर मंथन चल रहा है। कांग्रेस में टिकट वितरण पर पीसीसी चीफ डोटासरा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि टिकटों के लिए एआईसीसी ने कमेटी बना रखी है। कमेटी मिलकर मंथन कर रही है, मंथन से अमृत ही निकलेगा। संगठन का मूल रूप से काम है, वो संगठन का काम हम लोग कर रहे हैं और हम लोग इन नगर निगम चुनाव में जीतेंगे क्योंकि 2 साल से हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। चाहे नगर निकाय में काम किया हो, चाहे किसान के लिए, चाहे बेरोजगारों के लिए, चाहे बिजली में, पानी में, सड़क में और विशेष रूप से कोरोना के संक्रमण को रोकने में भी बहुत अच्छा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी नगर, चाहे जयपुर हो, कोटा हो, चाहे जोधपुर हो, उनकी जब भी सत्ता रही है उन्होंने कोई किसी तरीके का काम शहरों के अंदर नहीं किया, जबकि शहर के वोट उनको बहुत ज़्यादा संख्या में मिलते थे। उसके बावजूद एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ राजनीति में खास बातचीत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष की ओर से देश के किसानों को भड़काया जा रहा है। साथ ही पी चिदम्बरम के 370 की वापसी पर कहा कि कांग्रेस ने संसद में भी स्टैंड लिया था कि 370 नहीं हटाना चाहिए, लेकिन मेरी सोनिया जी और राहुल गांधी से विनती है कि वो चिदम्बरम जी के स्टेटमेंट को एक बार रिपीट कर दें। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जिस सीट पर हम वीआईपी, जदयू और भाजपा, ये 4 पार्टियां लड़ रही हैं, ये चारों को जिताने के लिए एडी चोटी का प्रयास करेगा और पूरा दमखम से चुनाव हम लड़ेंगे। इसी प्रकार से अन्य दल के कार्यकर्ता भी जहां भाजपा लड़ रही है वहां उसको जिताने का प्रयास करेंगे। और सामाजिक समीकरण हमारा बहुत अच्छा बन गया है, एक डिसिप्लिन वे में एनडीए आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे नतीजे प्राप्त करेंगे। मुझे लगता है कि अब मनोज जी गए हैं और मनोज जी ने शुरुआत बहुत अच्छी करी है और विकास नीचे तक पहुंचाने की शुरुआत भी करी है। चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंचाना हो, हर गांव में पानी पहुंचाना, ये सारी योजनाओं को द्रुत गति से हम आगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में भी बहुत बड़ी हमने
रुके हुए प्रोजेक्टों को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाएं। 5-6 महीने में आपको दिखाई पड़ेगा कि कश्मीर के अंदर काफी कुछ अच्छा हो रहा है। सरकार का कोई रोल नहीं है, ना पार्टी की प्रतिक्रिया हो सकती है। ये कुछ संगठनों ने अपनी ओर से बात करी है और कोर्ट में गए हैं। ना कोर्ट में हम पार्टी है, ना कहीं पर भी पार्टी है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। तो राम जन्म केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पूरा इंटरव्यू आज शाम 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।